हिजबुल्लाह के मददगारों के खिलाफ इस्राइल मजबूती से जंग के मैदान में खड़ा है। नेतन्याहू की सेना एक साथ ईरान, सीरिया और लेबनान से जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आतंकी हिजबुल्लाह का सफाया नहीं करेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में ईरान की सबसे मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने ऐसे बारूदी प्रहार किए हैं कि अब मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का उठना नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे मजबूत प्यादे हिजबुल्लाह को इजराइल ने अपने बारूद से धुआं धुआं कर दिया है और अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान को झटका लगा है, जिससे ईरानी सरकार और सेना दोनों ही सदमे में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश सीरिया सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है और सीरिया में गृह युद्ध से भयंकर तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गृह युद्ध की आग मुस्लिम देश सीरिया में भड़कती दिख रही है, जिसमें सीरिया के अंदर ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया और वहां की असद सरकार दोनों पर खात्मे का खतरा मंडराता दिख रहा है। सीरिया के अलग अलग विद्रोही गुटों ने एक साथ मिलकर ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप पर ऐसा बारूदी हमला बोला है कि पिछले 4 साल में ऐसा अटैक सीरियाई सरकार ने नहीं देखा। विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में भीषण हमला कर असद सरकार के सैन्य अड्डे कब्जा लिए हैं। अलेप्पो शहर में अंदर तक विद्रोही घुस आए हैं और अलेप्पो के कई गांवों में विद्रोही गुट सीरिया सेना का खात्मा कर खुद कब्जा जमा चुके हैं। सीरिया के अलेप्पो पर 2016 से ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया संगठन का कब्जा था, लेकिन अब विद्रोही संगठन बारूदी हमला कर सीरियाई सेना और मिलिशिया ग्रुप के पैर उखाड़ रहे हैं। सीरिया में ईरान के IRGC ब्रिगेडियर जनरल कियोमार्स पुरहाशमी को मार दिया गया है। सीरियाई विद्रोही गठबंधन के प्रवक्ता हसन अब्देल घानी ने बयान दिया कि अलेप्पो में ऑपरेशन का मकसद असद की सेना और ईरानी मिलिशिया है, जो इलाके में तबाही और मौत ला रही है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया के खिलाफ नया वारंट जारी कर दिया है। नेतन्याहू ने सीरिया की असद सरकार को सीधा सीधा धमकी दे डाली है कि अगर ईरान के हथियार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंचे तो फिर सीरिया की खैर नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया आग से ना खेले वरना तबाह हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब सीरिया नया टारगेट बन चुका है। सीरिया पर विद्रोही गुटों ने हमले शुरू कर दिए तो नेतन्याहू की चेतावनी से साफ है कि अगर सीरिया ने हिजबुल्लाह की मदद की हिमाकत की तो फिर असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण होने वाली है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के विदेशी हथियारों के इस्तेमाल के बाद पुतिन गुस्से में है और इसके बाद पुतिन ने अपनी सेना को घातक मिसाइलों से हमले का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी टेंशन में आ गए हैं।
लेकिन यूक्रेन को लेकर जिस तरह से तीखे तेवर पुतिन के दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर बम का बटन दबाकर ही रहेंगे? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन और यूरोप में परमाणु तबाही मचाकर ही दम लेंगे? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु हथियारों से लैस सरमत मिसाइलों का मुंह यूक्रेन और यूरोप के कई देशों की तरफ मोड़ दिया है और बस पुतिन के परमाणु बटन दबाते ही सरमत मिसाइलें विध्वंस मचा देंगी। पुतिन ने खबरदार कर दिया है कि परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहो और खुद भी परमाणु हमले से बचने के लिए रूस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी राजस्थान के भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के शाजापुर में अतिक्रमण पर पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिली। भीलवाड़ा में हाईवे किनारे अतिक्रमण तोड़ा गया तो शाजापुर में मंदिर की जमीन पर किए गए एनक्रोचमेंट को बुलडोजर से हटाया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश में सार्वजनिक स्थानों में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जिसकी 2 तस्वीरें शुक्रवार को सामने आई हैं। एक राजस्थान के भीलवाड़ा से है तो दूसरी मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर के पीले पंजों का पंच देखने को मिला है। पहले बात राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां चित्तौड़गढ़ रोड पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई, जिसके तहत नगर निगम और नगर विकास न्यास ने हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की, जो कि अतिक्रमणकारियों को 5 दिन की चेतावनी के बाद की गई। यहाँ बुलडोजर से हाईवे किनारे बने कैबिन और कच्चे पक्के निर्माण को हटाया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में अंजाम दी गई। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर निगम और यूटी द्वारा प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी हमने अजमेर रोड पे सभी केबिने वगैरह रोड पे फुटपाथ वगैरह हटाए हैं और इधर चित्तौड़ रोड पे आज 5 दिन से रोज अनाउंस कर रहे हैं सबको कि रोड से केबिने वगैरह ऐसे अतिक्रमण हटा लें। उसके बाद भी जो जिसने नहीं हटाया उसको पुनः हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे पूरा प्रशासन साथ है और समय समय पर इनको चेताया जा रहा है, समय समय पर हटाए जा रहे हैं। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का दूसरा मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर का है, जहां गवली मोहल्ले में स्थित राम मंदिर की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। हालांकि इस दौरान प्रशासन को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।